वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी, सत श्री अकाल। आज हम सुनेंगे गुरु नानक देव जी की एक बहुत शिक्षाप्रद साखी। ये साखी है मुल्ला खत्री और सच्चे नाम की। इस साखी को सुनने के बाद आपके मन में सच और झूठ का फर्क बिल्कुल साफ हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना। संगत जी, बात उस समय की है जब गुरु नानक देव जी दुनिया को सच का रास्ता दिखाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। इसे गुरु जी की उदासियां कहा जाता है। गुरु जी के साथ उनके प्यारे साथी भाई मर्दाना जी हुआ करते थे। भाई मर्दाना जी रबाब बजाते थे और गुरु जी गुरुवाणी गाते थे। चलते चलते गुरु नानक देव जी एक गांव में पहुंचे। उस गांव में एक बहुत बड़ा मुल्ला रहता था। उसका नाम था मुल्ला खत्री। मुल्ला खत्री गांव का सबसे बड़ा धार्मिक नेता था। लोग उसे बहुत मानते थे। उसके पास बहुत इल्म था। वो कुरान का बहुत बड़ा जानकार था। लेकिन संगत जी, उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी। वो था घमंड। मुल्ला खत्री को अपने इल्म पर, अपने पद पर और अपनी इबादत पर बहुत घमंड था। वो सोचता था कि इस दुनिया में मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। जब मुल्ला खत्री को पता चला कि गांव में एक फकीर आया है जो लोगों को एक ही वाहेगुरु का नाम जपने को कहता है, तो मुल्ला खत्री के मन में गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि ये कौन है जो लोगों को गुमराह कर रहा है। मैं इसे सबक सिखाऊंगा और ये साबित करूंगा कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूं। दूसरे दिन सुबह मुल्ला खत्री बहुत से लोगों को लेकर गुरु नानक देव जी के पास पहुंच गया। वहां बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। मुल्ला खत्री ने आते ही गुरु जी से बहुत ऊंची आवाज में सवाल करना शुरू कर दिया। उसने कहा, ए फकीर, तुम कौन हो? तुम किस खुदा को मानते हो? तुम्हारा मजहब क्या है? तुम हिंदू हो या मुसलमान? तुम नमाज पढ़ते हो या पूजा करते हो? गुरु नानक देव जी बहुत शांति से बैठे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। भाई मर्दाना जी रबाब लेकर उनके पास बैठे थे। गुरुजी ने मुल्ला खत्री की सारी बातें सुनी, फिर बहुत प्यार से जवाब दिया। गुरुजी बोले, मुल्ला जी, ना मैं हिंदू हूं ना मुसलमान। मेरे लिए तो सारी दुनिया में एक ही नूर है, एक ही वाहेगुरु है। ये सुनकर मुल्ला खत्री और ज्यादा भड़क गया। उसने कहा, ये क्या बकवास है? अगर तुम मुसलमान नहीं हो तो तुम कलमा क्यों नहीं पढ़ते? अगर तुम हिंदू नहीं हो तो तुम मंदिर क्यों नहीं जाते? सच बताओ, तुम कौन हो? तब गुरु नानक देव जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। गुरुजी बोले, मुल्ला जी, धर्म कपड़े जैसा नहीं होता जिसे हम पहन लें और उतार दें। धर्म तो कर्म है, धर्म तो सच है, धर्म तो इंसानियत है। मुल्ला खत्री ने कहा, अच्छा, तो तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो। चलो फिर मेरे सवालों का जवाब दो। और उसने कुरान और शास्त्रों से बहुत कठिन कठिन सवाल पूछने शुरू कर दिए। वो चाहता था कि गुरुजी जवाब ना दे पाएं और सबके सामने बेइज्जत हो जाएं। लेकिन गुरु नानक देव जी हर सवाल का जवाब बहुत ही सरल और तर्क के साथ देते गए। गुरुजी ने मुल्ला खत्री को समझाया कि खुदा किताबों में नहीं मिलता, खुदा इंसान के अंदर बसता है। खुदा को पाने के लिए इबादत के ढोंग की जरूरत नहीं है, जरूरत है सच्चे दिल और सच की कमाई की। सारी संगत गुरुजी की बातें सुनकर हैरान थी। मुल्ला खत्री को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर में हार कर मुल्ला खत्री ने आखिरी चाल चली। उसने कहा, ठीक है गुरु नानक, अगर तुम इतने सच्चे हो तो साबित करो। आज रात को हम दोनों इबादत करेंगे। सुबह देखेंगे कि किसकी इबादत कबूल हुई। गुरु नानक देव जी मान गए। रात हो गई। मुल्ला खत्री अपनी मस्जिद में चला गया। उसने बहुत सारे दीपक जलाए, बहुत जोर जोर से कुरान पढ़ने लगा ताकि गांव वाले सुने और कहें कि देखो मुल्ला जी कितनी बड़ी इबादत कर रहे हैं। उधर गुरु नानक देव जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। भाई मर्दाना जी रबाब बजाने लगे और गुरु जी बहुत धीमी आवाज में वाहेगुरु का नाम जपने लगे। वाहेगुरु वाहेगुरु। पूरी रात बीत गई। सुबह हुई। सारा गांव इकट्ठा हो गया। सब देखना चाहते थे कि किसकी इबादत कबूल हुई। मुल्ला खत्री घमंड से बाहर आया। उसने कहा, देखो, मैंने पूरी रात इबादत की है। मैंने 1000 बार कुरान पढ़ी है। फिर सबकी नजर गुरु नानक देव जी पर गई। गुरुजी उसी पेड़ के नीचे शांति से बैठे थे। उनके चेहरे पर नूर था। तभी एक चमत्कार हुआ संगत जी। अचानक आसमान से एक बहुत तेज रोशनी आई और सीधा गुरु नानक देव जी के ऊपर पड़ी। चारों तरफ फूलों की बारिश होने लगी और आकाशवाणी हुई। एक आवाज आई, नानक, तेरी इबादत कबूल है, तू सच के रास्ते पर है। ये देखकर मुल्ला खत्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो दौड़कर गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, गुरुजी, मुझे माफ कर दो। मैं घमंड में अंधा हो गया था। मुझे लगा था कि इबादत का मतलब सिर्फ जोर से पढ़ना और लोगों को दिखाना है, लेकिन आज मैंने समझा कि सच्ची इबादत तो दिल से वाहेगुरु का नाम जपना है। गुरु नानक देव जी ने मुल्ला खत्री को उठाया और गले लगाया।
गुरुजी बोले, मुल्ला जी याद रखो, वाहे गुरु को मंदिर और मस्जिद नहीं चाहिए, वाहे गुरु को साफ दिल चाहिए। घमंड छोड़ दो, नफरत छोड़ दो, सबको एक समान समझो, यही सच्चा धर्म है। उस दिन के बाद मुल्ला खत्री पूरी तरह से बदल गया। उसने अपना घमंड छोड़ दिया और वो भी गुरु नानक देव जी का अनुयायी बन गया। वो गांव-गांव जाकर लोगों को बताने लगा कि गुरु नानक का रास्ता ही सच्चा रास्ता है। संगत जी, इस साखी से हमें 3 बहुत बड़ी शिक्षाएं मिलती हैं। पहली शिक्षा, कभी भी अपने ज्ञान और अपने पद का घमंड मत करो। घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। दूसरी शिक्षा, इबादत का मतलब दिखावा नहीं है। इबादत का मतलब है मन से वाहे गुरु का नाम जपना। और तीसरी शिक्षा, दुनिया में कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम सब एक ही वाहे गुरु की औलाद हैं। तो संगत जी, आज के बाद जब भी आप इबादत करें तो दिल से करें, दिखावे के लिए नहीं। और हमेशा याद रखें कि नाम जपो, किरत करो और वन छको। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में एक बार वाहे गुरु जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और गुरुवाणी की साखियां आप तक पहुंचती रहें। अंत में अरदास है, हे वाहे गुरु, हमें सच के रास्ते पर चलना सिखा, हमारे अंदर से घमंड दूर कर और हमें सबकी सेवा करने का बल दे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।